हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, घर पे पढ़ रहे होंगे। और आप जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, आप कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम सवाल पे आते हैं। देखो, आज का जो हमारा सवाल है वो संख्या पद्धति का है। सत्य असत्य में बताने होते हैं। देखो, इस टाइप के जो सवाल आपको दिख रहे होंगे कि हमें ये बताना होता है कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, या प्रत्येक पूर्णांक की परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये बताना होता है कि सही है, असत्य है या असत्य है। ठीक है, तो ये देखो, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, एक पैटर्न है। वैसे तो कुछ बच्चे इसे बता देंगे, लेकिन और इसे आसान एकदम लिखते या पढ़ते हम बता सकते हैं कि कैसे होगा ये। तो इसको मैं भी रफ कर देता हूँ, आप क्वेश्चन देख लो। हम इन क्वेश्चन को दोबारा से लिखेंगे, ठीक है, और फिर हम कैसे करेंगे कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। ठीक है, तो मैं इसे मिटाता हूँ, अभी रफ कर देते हैं और पढ़ते हैं दोबारा से। देखो, ये संख्या पद्धति का चैप्टर है। तो संख्या पद्धति में हमें पता है कि हमें नंबरों का ज्ञान होना चाहिए सारा। तो देखो, सबसे पहले जो नंबर आते हैं वो आते हैं हमारे प्राकृतिक नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं। और आप सभी को पता है कि प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो प्राकृतिक रूप से हमारे मुख से निकले या मुंह से निकले। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, और कहाँ तक होती है ये, इनफाइनाइट तक होती है। ठीक है, इनफाइनाइट तक होती है। मतलब आप जैसे प्राकृतिक संख्या को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप किसी बच्चे को बोलें कि भाई गिनतियां सुना, तो वो 1 से ही स्टार्ट करता है। मतलब उसे प्राकृतिक रूप से वो ऐसे ढला हुआ है कि वो 1 से ही स्टार्ट करेगा। तो इसीलिए प्राकृतिक संख्याओं को हम बोल सकते हैं कि हाँ 1, 2, 3, 4, 5 और इनफाइनाइट तक जाती है। ट्रिक से किसी भी तरीके से आप उनको माइंड में उठा लो, लेकिन इसमें देखिए जीरो नहीं होता है। तो पूर्ण करने के लिए इन संख्याओं को पूर्ण संख्या, ठीक है, एक तरीके से पूर्ण संख्या है। अगर ये पूर्ण संख्या तभी होगी जब जीरो से स्टार्ट हो। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे कहां तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसके बाद जो तीसरा नंबर आएगा वो आएगा पूर्णांक का, पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक का मतलब होता है कि पूर्ण अंक। पूर्णांक का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे, पूर्ण अंक करेंगे। ठीक है, तो पूर्ण अंक होना चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो, माइनस हो प्लस हो, कैसा पूर्ण अंक होना चाहिए, आधा नहीं, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जीरो तो है ही, और प्लस का 1 भी हो और माइनस का 1 भी हो, दोनों ही हो, प्लस माइनस दो, यानी प्लस का 1 प्लस का 2 माइनस का 2, दोनों ही हो सकते हैं। प्लस 3 माइनस का 3, कुछ भी हो, लेकिन हाँ पूर्ण नंबर होना चाहिए। और ये भी कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, यहाँ तक ठीक। अब इसके बाद देखिए कौन सी संख्या आती है, परिमेय संख्या आती है। परिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जो बट्टे वाली फॉर्म होती है, जिनकी p बटा q वाली में, 1/2, 2/3, 3/4, इस टाइप से जो भी बट्टे वाली फॉर्म होंगी। और ये जितनी भी होंगी सारी की सारी इनफाइनाइट तक जाएंगी, यानी कि 1/2, 2/3, 3/4, मतलब p बटा q की फॉर्म में होनी चाहिए। यानी कि निचली संख्या या तो जीरो नहीं हो, बस इतना ध्यान रखिए कि निचली संख्या क्या होनी चाहिए, जीरो। बाकी सब वो परिमेय संख्याएं होती हैं। इसके बाद जो संख्याएं आएंगी वो आएंगी हमारी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जो पॉइंट के बाद जीरो कंटिन्यू चलती रहती हैं। मतलब जैसे पॉइंट, जीरो पॉइंट मैंने लिखा, और 1, 2, 3, 4, 5 और ये कहीं तक रुकेंगी नहीं। ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ऐसे नंबर को जैसे 2, 7, 8, 3, कुछ भी आप लिख दीजिए इस टाइप से। दूसरी अपरिमेय होती है जैसे अभाज्य संख्याएं, 2, 3, 5, 7, 11, इनके ऊपर अगर रूट लगा हुआ है तो ये भी हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये भी कितनी भी हो सकती हैं। फिर लास्ट में हमारा आता है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके अंदर कोई भी सारी संख्याएं, ये सारी संख्याएं कैसी है, सब हमारी वास्तविक संख्या है। जैसे 1, माइनस का 1, 2, 0, √3, या कुछ भी, 0.1, 2, 3, 4, 5, ऐसे इनफाइनाइट तक कितनी भी, इन सभी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। अब हमें को सत्य सत्य करने के लिए देखिए इसका कैसे यूज करेंगे। अगर आप ये सीक्वेंस याद रखते हो, ठीक है, जैसे प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक के बाद क्या आएगा, पूर्ण संख्या, पूर्ण के बाद क्या आएगा, पूर्णांक आएगा, पूर्णांक के बाद परिमेय आएगा, परिमेय के बाद अपरिमेय, अपरिमेय के बाद वास्तविक संख्या है। अगर ये सीक्वेंस आप याद रखो बस,
जैसे प्राकृतिक के बाद पूर्ण, पूर्ण के बाद पूर्णांक, पूर्णांक के बाद परिमेय, परिमेय के बाद अपरिमेय, फिर वास्तविक संख्या है। इसको ऐसा नहीं करना है कि परिमेय ऊपर लिख दिया, पूर्णांक नीचे लिख दिया। इसको ऐसे आप माइंड, पूर्णांक फिर पूर्ण संख्या आती है, फिर पूर्णांक आता है, फिर परिमेय संख्या आती है, फिर अपरिमेय, फिर वास्तविक संख्या है। अब अगर देखिए, अगर इस टाइप से है, अब क्या है, अगर ऊपर से क्वेश्चन ऐसे है कि ऊपर से पढ़ा जा रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं, अगर ऊपर से यानी कि पहला शब्द दिया जाए, बाद में शब्द नीचे वाला आ जाएगा कोई, तो वो सारी संख्या कैसी होंगी, सत्य होंगी। ठीक है, सारी संख्या कैसी होती है, सत्य। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, हाँ सत्य है। सभी पूर्ण संख्या के परिमेय संख्या होती है, सत्य है। सभी अपरिमेय संख्या के वास्तविक संख्या होती है, सत्य है। बस शर्त यह है कि ऊपर ऊपर के जो शब्द है वो पहले आने चाहिए और नीचे के शब्द क्या होने चाहिए, बाद में आने चाहिए। अगर यहाँ पर नीचे से पढ़ा जा रहा है, पहले शब्द नीचे के आ रहे हैं और ऊपर के शब्द बाद में आ रहे हैं, जैसे सभी अपरिमेय संख्याएं क्या पूर्णांक संख्या होती है, तो हम कहेंगे गलत है। ठीक है, ऐसे। तो अगर क्या सभी पूर्ण संख्या के प्राकृतिक संख्या होती है, तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हम इसके असत्य असत्य को हम निकाल सकते हैं। अब एक बार दोबारा से उन क्वेश्चनों को करते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए, बस ये कैसे याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी लिख लो आप, और ये संख्या हमें देख लेना है। ठीक है, तो अभी मैं इसको रख करके मैं क्वेश्चन लिखता हूँ दोबारा से। ठीक, देखते हैं जो क्वेश्चन हम देखो कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हमने सीरीज बनाई थी, क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ऊपर आती है। ठीक है, तो उसके बाद कौन सी पूर्ण संख्याएं आती हैं, फिर पूर्णांक आता है, फिर परिमेय, फिर अपरिमेय, और फिर वास्तविक संख्या। ठीक है, तो हम इन सवालों को देखते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, प्राकृतिक के बाद पूर्ण, पूर्ण के बाद पूर्णांक, पूर्णांक के बाद परिमेय, परिमेय के बाद अपरिमेय, फिर वास्तविक संख्या। अब हम देखते हैं कैसे है। देखिए, ये सवाल लिखे हुए सारे, लिखा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो देखिए, अब पूर्ण संख्या शब्द पहले आ गया, फिर प्राकृतिक आ रहा है, जबकि हम क्या करते हैं, ऊपर से अगर नीचे पढ़ते तो सही होता है। ये क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर को पढ़ रहा है, कि पूर्ण संख्या से प्राकृतिक पर जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि असत्य है ये। ठीक है, ये असत्य है। ऐसी प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो देखिए, पूर्णांक ऊपर है, फिर परिमेय, हम बिल्कुल ऊपर से नीचे पढ़ रहे हैं, तो प्रत्येक पूर्ण एक परिमेय संख्या, तो हाँ प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, तो ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से इनको करना होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, नीचे से ऊपर पढ़ रहा है, तो इसीलिए क्या हो रहा है, असत्य हो जाएगा ये। उसके बाद देखो, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या प्राकृतिक संख्याओं को ही बोलते हैं। ठीक, प्राकृत संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या जो एक से स्टार्ट होती है और इनफिनिट तक जाती है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, ऊपर से नीचे पढ़ रहा है, तो ये फिर सत्य हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, नीचे से ऊपर पढ़ रहा है, तो असत्य हो जाएगा। उसके बाद प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नीचे से ऊपर पढ़ रहा है, तो ये फिर ये असत्य है। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या, नीचे से ऊपर पढ़ रहा है, तो फिर ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इस तरह से ये सीक्वेंस अगर याद रहता है, तो आप इस टाइप के कोई भी सवाल आप कर सकते हो आराम से। बस शर्त है कि सीक्वेंस ऊपर से नीचे को पढ़ रहा है, अगर पहला शब्द जो आएगा वाक्य में वो अगर ऊपर का आ रहा है और बाकी नीचे के आ रहे हैं, तो फिर हमारा सत्य होगा। और अगर पहला शब्द नीचे से आ रहा है, फिर लास्ट जो दूसरा शब्द है वो ऊपर का आ रहा है, तो फिर हमारा वो असत्य हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के आप सवालों को करें और पढ़ते रहें। ठीक है।